सबको राधे राधे। पुरुषोत्तम मास शुरू हो गया। बड़े ही महत्व वाला ये महीना होता है। एक प्रसंग बड़ा प्यारा याद आया। कहते हैं कि जब लड़की की शादी होती है ना, किसी बिटिया की शादी होती है, तो शादी के बाद जब वो जाती है अपने ससुराल, लेकिन तब तक वो पूरक नहीं होती जब तक वो मां नहीं बन जाती। एक मां बनने का दर्जा जो है ना, उसको इस संसार में, क्योंकि मां का दर्जा जो है वो वैसे भी सबसे ऊंचा होता है, लेकिन जिस दिन वो एक मां का रूप धारण करती है ना, उस दिन वो समझती है अपने आप को कि आज ईश्वर ने मेरे को जिस रूप में धरती पर भेजा है, इस संसार में भेजा है, वो आज मेरा पूर्ण। और कहते हैं कि जब बच्चा होता है ना, तो वो गोदी में बिठाकर, जब अपने बच्चे को, अपने लाल को, अपनी बिटिया हो, कोई भी बच्चा हो, उसको अपने गोदी में बिठाकर उसके ऊपर ऐसे अपना दुपट्टा डाल लेती है और जब अपना दूध पिलाती है ना अपने बच्चे को, तो उस दिन उसका जो वात्सल्य, जो उसकी करुणा जागती है, उस दिन उसको महसूस होता है कि मां बनना क्या होता है। जिस दिन उसका बच्चा, जिसको उसने अपने खून से 9 महीने अपने पेट में रखा और अपने उससे सींचा, जब उसका बच्चा उसके गोद में बैठकर दूध पीता है उसका, तो उस दिन उसको महसूस होता है कि मां बनने का आनंद और मां बनने का जो एक शौर्य है वो क्या है। और कभी आपने देखा होगा कि एक मां जब उसको दूध पिलाती है, तो वो बच्चा दूध पीते पीते उस दुपट्टे में से अपना मुंह निकालता है और अपनी मां की शक्ल देखता है। और मां की जब शक्ल देखता है, शक्ल देखने के बाद मुस्कुराता है और फिर मां का दूध पीना शुरू करता है। तो वो क्षण उस मां के लिए क्या है, ये वो मां ही जानती। तो ऐसे ही अब हम जब इस संसार में आए हुए हैं, और कहते हैं कि जब वो बच्चा 8 महीने 9 महीने का हो जाता है, थोड़ा थोड़ा खड़ा होना शुरू होता है, रिड़ना शुरू करता है। और रिड़ता हुआ बच्चा भी, मैं आपको एक बात बताऊं, ध्यान से सुनना, उसकी मां की शक्ल की या ना हो, एक 100 लेडीज अगर एक हॉल के अंदर आप बैठा दी जाए, एक ही साड़ी, एक ही ड्रेस के अंदर, और उसमें उस मां को भी बिठा दिया जाए जिसमें वो सारी एक ही ड्रेस में सब लेडीज बैठी हैं, और उसके बच्चे को जो रिड़ता है, अभी चलना भी नहीं सीखा, ऐसे छोड़ दिया जाए, तो वो बच्चा रिड़ता रिड़ता कभी उसका मुंह देखेगा, कभी उस लेडीज का मुंह देखेगा, कभी उसका देखेगा, फिर देखेगा नहीं ये मेरी मां नहीं, फिर दूसरी लेडीज के पास रिड़ता जाएगा, वो कहेगा नहीं ये भी मेरी मां नहीं, तीसरी स्त्री के पास जाएगा, वो भी कहेगा, फिर कहेगा ये भी मेरी मां नहीं। तो वो जितने भी हॉल के अंदर घूमता घूमता जब जाएगा, जब उसको अपनी मां नजर आ जाएगी, तो वो झट से उसकी गोद में बैठेगा। एक 9 महीने के, 8 महीने 9 महीने का बच्चे की बात कर रहा हूं, जो बच्चा अभी सिर्फ रिड़ना जानता, चलना भी नहीं। जब वो अपना मां का फेस, अपने मां की जो सूरत है, उसको नहीं भूल सकता, जितनी मर्जी लेडीज बिठा दो उसमें भी ढूंढ ले। और एक हम इतने बड़े हो गए, जब वो बच्चा अपने माँ को ढूंढ सकता है, और हम जब इतने बड़े हो गए तो हम क्यों नहीं ढूंढते, हम क्यों भूल गए हुए हैं। हमारा जो सबसे बड़ा माता पिता है वो ऊपर वाला है, तो ऐसे हमें भी नहीं भूलना चाहिए।
याद रखना, जो धरती पर माँ बाप हैं, एक वो और एक वो जो हमारा सबसे ऊपर बड़ा, उसको माँ कहें, उसको पिता कहें, एक वो भी हमें कभी नहीं छोड़े। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को ध्यान रखती है, कहीं कोई चीज उल्टी ना खा ले, किसी गलत जगह हाथ ना लगा दे, कहीं उसको चोट ना लग जाए, उसकी बीमारी का, उसका सोने का, उसका जो नहलाना, उसका धुलाना, कई बार वो बीच में कुछ अपनी गंदगी कर देता है, वो भी धोना, सब कुछ करना, कैसे ध्यान रखती है। तो ऐसे ही जो हमारे ऊपर बैठी है, उसको माँ कहें, उसको पिता कहें, वो हमारा ध्यान रखता है। अगर उसने हमें इस संसार में, इस धरती पर भेजा है ना, तो वो हमारा ख्याल हमें छोड़ेगा। हम भी अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ते ना। जब हम अपने बच्चे को माँ बाप बनने के बाद नहीं छोड़ते, तो हम ये कैसे सोच लेते हैं कि वो जो हमारा परम पिता परमात्मा है वो हमें छोड़ दे? नहीं, वो हमारा ध्यान रखता है, हमें कोई कष्ट ना हो, हमें कोई ऐसा चिंता ना हो, वो बार बार ध्यान करता है, हम भूल जाते हैं। ऐसे ही जब हम अपने ईश्वरीय इस शरीर से ऊपर बढ़ते हैं, तो अपने माँ बाप को भी भूलना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही, और वो माँ बाप जो ऊपर वाला है, हम अपने माँ बाप को तो भूल सकते हैं, लेकिन वो जो माँ बैठी है वो कभी नहीं छोड़ती। हमारे माँ बाप तो धरती से चले जाएंगे, संसार से जब जाएंगे तब कौन ध्यान रखेगा। इसलिए आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि जब एक छोटा सा ऋणता बच्चा अपने माँ को पहचान ले, तो हम तो इतने हो गए, हमें भी पहचान के रखना चाहिए। और आज तो वैसे भी इतना प्यारा शुरू हो गया पुरुषोत्तम मास का महीना। इस महीने में कहते हैं कि जितना भी जप करो, जितना भी तप करो, दान करो, पुण्य करो, विष्णु भगवान की आराधना करो, हरि ओम नमो भगवते का जाप करो, महामंत्र का जाप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भी अगर कहीं सत्संग पे जाने का मौका मिले तो सत्संग में जाओ, सत्संग कभी मत करो, छोड़ो। ये जितना भी ईश्वर का नाम लेगो, ये आपको फिर बोलता हूं कि ये निष्फल नहीं जाएगा। उस प्रभु का नाम लिया हुआ निष्फल नहीं जाता। गीता पढ़ो इस पूरे महीने में, उसका बहुत फल है। और जितना भी तुम दान पुण्य या कोई वो करते हो, प्रभु की बंदगी करते हो, वो कई जो बाकियों के हिसाब से इस महीने जो पुरुषोत्तम मास होता है, उसका पता नहीं कई गुना ज्यादा फल होता है। तो आप सबसे हाथ जोड़कर यही विनती करना चाहता हूं कि अभी जो मैंने आपसे कहा कि जिस तरह से हमारे माँ बाप हमें नहीं छोड़ते, हमें भी अपने माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए। हमें भी सोचना चाहिए कि हमारे माँ बाप बूढ़े हो गए, अब जैसे इन्होंने हमें ध्यान से रखा जब हम पैदा हुए थे, बच्चे थे, तो अब हम अपने माँ बाप को कोई धाम कराएं, कभी इधर भेजें, उनका ध्यान रखें। और जब आप अपने माँ बाप का ध्यान रखोगे, तो वो जो सबसे ऊपर परमात्मा माँ बाप बैठा है, ये तुम्हारे माँ बाप के जाने के बाद भी वो तुम्हारा ध्यान रखेगा, तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखेगा, और तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं आने देगा। इसीलिए सदा इस महीने तो ज्यादा हो सके तो जपो, नहीं तो वैसे भी जपते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक बार पुनः
इस पुरुषोत्तम मास की आप सबको बहुत शुभकामनाएं। सदा प्रभु का नाम जपते रहो। राधे राधे।